हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे भजनी ताई गौर राधे श्याम, जपो हरे कृष्ण हरे राम, भजनी ताई गौर राधे श्याम, जपो हरे कृष्ण हरे राम, जपो निधाई गौर राधे श्याम, जपो हरे कृष्ण हरे राम, जपो निधाई गौर राधे श्याम, जपो हरे कृष्ण हरे राम, जपो निधाई गौर राधे श्याम, जपो हरे कृष्ण हरे राम, भजो निताई गौर राधे श्याम, जपो हरे कृष्ण हरे राम, भजो निताई गौर राधे श्याम, जपो हरे कृष्ण हरे राम, भजो निताई गौर राधे श्याम, जपो हरे कृष्ण हरे राम, भजो निताई गौर राधे श्याम, जपो हरे कृष्ण हरे राम, भजो निताई गौर राधे श्याम, जपो हरे कृष्ण हरे राम, भजो निताई गौर राधे श्याम, जपो हरे कृष्ण हरे राम, भजो निताई गौर राधे श्याम, जपो हरे कृष्ण हरे राम, भजो निताई गौर राधे श्याम, जपो हरे कृष्ण हरे राम, भजो निताई गौर राधे श्याम, जपो हरे कृष्ण हरे राम, भजो निताई गौर राधे श्याम, जपो हरे कृष्ण हरे राम, भजो निताई गौर राधे श्याम, जपो हरे कृष्ण हरे राम, भजो निताई गौर राधे श्याम, जपो हरे कृष्ण हरे राम, भजो निताई गौर राधे श्याम, जपो हरे कृष्ण हरे राम, भजो निताई गौर राधे श्याम, जपो हरे कृष्ण हरे राम, भजो निताई गौर राधे श्याम, जपो हरे कृष्ण हरे राम, भजो निताई गौर राधे श्याम, जपो हरे कृष्ण हरे राम, भजो निताई गौर राधे श्याम, जपो हरे कृष्ण हरे राम, भजो निताई गौर राधे श्याम, जपो हरे कृष्ण हरे राम, निताई गौर राधे श्याम, जपो हरे कृष्ण
भजो निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भजो निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भजो निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भजो निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भजो निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भजो निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भजो निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भजो निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भजो निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भजो निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भजो निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भजो निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भजो निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भजो निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भजो निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम हम निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम निताय गौर
निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम। निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम। निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम। निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम। निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम। निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम। निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम। निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम। निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम। निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम। निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम। निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम। निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम। निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम। निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम। निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम। निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम। निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम। निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम। निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम। भजो निताई
निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम भजो निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम भजो निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम भजो निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो राधे रानी की जय। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। तुम्हारी जय होवे गोपाल तुम्हारी जय होवे नंदलाल तुम्हारी जय होवे महिमार उतारन हार हो तुम महिमार उतारन हार हो तुम श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे गोपाल तुम्हारी जय होवे प्रभु दीन हूँ मैं बलहीन हूँ मैं प्रभु दीन हूँ मैं बलहीन हूँ मैं आधीन हूँ मैं सब दीन हूँ मैं आधीन हूँ मैं सब दीन हूँ मैं करते सबका उपकार हो तुम करते सबका उपकार हो तुम श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे गोपाल तुम्हारी जय होवे भजते हित नंगे पाँव भजे भज के हित नंगे पाँव भगे द्रौपद हित वास्ता माम भजे द्रौपद हित वास्ता माम भजे जन लाज बचावन हार हो तुम मेरी लाज बचावन हार हो तुम श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे गोपाल तुम्हारी जय होवे करते हैं अरज यही हम सब करते हैं अरज यही हम सब मन व्याधि विकार न हो पैदा मन व्याधि विकार न हो पैदा करते सबका उद्धार हो तुम करते सबका उद्धार हो तुम श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे गोपाल तुम्हारी जय होवे नंदलाल तुम्हारी जय होवे राधे श्याम तुम्हारी जय होवे सिया राम तुम्हारी जय होवे हनुमान तुम्हारी जय होवे भोलेनाथ
जय जय श्री राम। भैया से पूछ लो भैया आएंगे नहीं पता ये बिहारी जी भीतर जो भाग रहे हैं उधर उधर तो भागेंगे वही। कहाँ भाग गए? देखो भाग रहे उधर के थोड़ा सीधा आज तक बार नहीं देखी। बहुत देखी बहुत गए ऐसे लट मारती है आज तो मैं किनारे होगी। होली खेल रहे चारों तरफ। पहले तो दिन तुम्हारे होते थे। हाँ बहुत दिन है।
ये नरोत्तम ठाकुर महाशय की प्रार्थना है। अभी ये प्रार्थना का समय है। नहीं ये प्रार्थना का समय है। ढोलक के लिए मना किया खाली। लगा दे मैं उनको भी सुनाई देगा ना। अरे उनको भी सुनाई देगा भैया। दुर्भाग्यशाली है वो, दुर्भाग्यशाली है। ढोलक क्या कह रही है? ये भी तो नाम ही कर रही है, ढोलक मजीरा सब नाम कर रहा है, लेकिन हम लोग दुर्भाग्यशाली कलियत जीव हैं। हमको बाकी सब रास रंग सब चल रहा है, कमरे में बैठ के बच्चे टीवी भी देख रहे हैं, वो सब चल रहा है, लेकिन हरि नाम जहाँ हो रहा है वहाँ ढोलक ना बजेगा। अरे रो उनके लिए रो जो भजन किए बगैर चले गए, जिन्होंने ठाकुर का नाम नहीं लिया है, उनके लिए रोना है और किसी के लिए नहीं। ये उनके लिए रोना है जो हरि नाम लेके गए, वो तो सेवा में गए। कल बड़े बाबा को गुरुदेव ने जो दिया है, जो बाहरी तौर पे सब बताया है, ग्रंथ में जो लिखा है, जो सम्मुख दीदी ने बोला है कल, और अंदर की क्या वस्तु दी है वही लेके आए हैं। अंदर की वस्तु है हम लोगों के मन प्राण, जो लक्ष्य है, जो जीवन अब जीना किसके लिए है, अब कैसा जीवन होना चाहिए हमारा। नरोत्तम ठाकुर महाशय उसी के लिए प्रार्थना रख गए। सिरमौर है प्रार्थना, ये भक्तों के हृदय में हमेशा धारण रहनी चाहिए। इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं सूझे मन में। ठाकुर महाशय क्या कह रहे हैं? राधा कृष्ण प्राण मोर, राधा कृष्ण प्राण मोर। प्राण मोर कहना ये कहने की बात नहीं, हमारे प्राण ही हैं दोनों, और हमारे प्राण उनके संग हमेशा निवास करें, चाहे यहाँ रहें और चाहे वहाँ रहें, हर समय हमारा मन उनके चरणों में रहे। राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, ये युगल जो किशोर हैं, ये जो एक होकर के दो और दो होकर के भी एक हैं, ये हमारे प्राणों के सम है। ये प्रार्थना है, ये उस भाव की प्रार्थना है जिस भाव में राधा दासी, हम सब राधा दासी हैं।
कृष्णदास वो भी बहुत उत्तम है, उसमें भी प्रिया प्रीतम दोनों का दर्शन होता है। लेकिन सेवा का सुख अगर मिलता है तो वो राधा दास से पत्नी है। राधा रानी की जो दासियां हैं वो सेवा श्री जी की जब करती हैं तो ठाकुर भी मनोहार करते हैं, आकर के सखियों की, मंजरियों की मनोहार करते हैं। और इस शरीर के द्वारा कलिहत जीवों के लिए जो धन दे गए हैं नित्यानंद प्रभु के द्वारा लुटवाया है वो यही धन है। राधा दासी कालिंदी कूले केली कदम्बे रवन, जो कालिंदी यमुना जी है, इसके जो कूल हैं, किनारे हैं इसके, जो वृंदावन को चारों तरफ से आवर्त करके यमुना महारानी यहां बह रही है, इसके किनारे जो कदम्ब का वन है, पूरा कदम्ब वन, वहां पर रत्न सिंहासन बिछाऊंगी। रत्न सिंहासन, ये सब हृदय में लीला होगी, भक्तों के हृदय में होने वाली ये लीला, आप सब इसको आस्वादन करेंगे। रत्न सिंहासन पर बसाबो दुई जन, दो जनों को, दोनों को बिठाऊंगा, उस सिंहासन पर विराजमान करूंगा। और क्या करना है? रतन वेदिर ऊपर बसाबो दुई जन, जो रत्न जड़ित सिंहासन है। श्याम गोरी अंगे दिया चंदनेर गंध, श्याम और गोरी जो प्रिया प्रीतम है, इनको प्रिया प्रीतम, हमारे प्रिया प्रीतम है, जो जितना निकट का संबंध है वो प्रिया प्रीतम का संबंध है। प्रिया जी हम उनकी दासी, और प्रीतम से संबंध किस लिए कि हमारी प्रिया जी को सुख देते हैं, कांत हैं उनके, इस नाते संबंध है उनसे। जो कुछ भी क्रियाएं होंगी ठाकुर जी के प्रति वो प्रिया जी के कांत हैं, इस नाते उनकी सेवा भी, अगर कोई श्री जी का इशारा के बगैर उनकी सेवा में भी नहीं जाएंगे। जब श्री जी की अनुमति होगी वो इशारा करेंगी, हम उनके सब मंजरियां तो उनके मनोभाव को जानती हैं, तो उनके मन में जो कुछ कहना नहीं है, लीला में कुछ कहना नहीं होता, वो मन के भाव एक दूसरे से की छुई मुई होती है ना, जरा सा दूर से भी उस पर दिखाएंगे तो सिकुड़ जाएगी। ऐसे ही हृदय हो जाते हैं नाम करते करते। ये जितने भी कृष्णेतर विषय भोग वासनाएं हैं, जब सूर्य निकलता है तो सारा अंधकार कहाँ चला गया? अभी तो यही था, सूर्य निकलते ही पहली किरण के साथ साथ सब कहाँ विलुप्त हो गया। ये सब नाम महाराज, जो नाम है प्रिया प्रीतम का, ये उनके आते ही सारे कलिहट जितने भी हैं सब दूर हो जाएंगे और उनकी प्रेम का प्रकाश हो जाएगा हृदय में। उसी प्रेम के प्रकाश में, उसी प्रेम के हृदय मंदिर में, इसी प्रेम के प्रकाश में प्रिया प्रीतम दोनों को रतन सिंहासन पर विराजमान करना है। और श्याम गोरी अंगे दियो चंदनेर गंध, चुआ चंदन जो सुगंधित जो प्रिया प्रीतम को, मन को जो अच्छा लगता है उन्हीं का प्रयोग होता है। उनकी रुचि को मंजरियां सखियां सब जानती हैं। तो जिस समय जैसा शीत ऋतु में अलग है, ग्रीष्म ऋतु में अलग है, जब जैसी ऋतु होती है उस ऋतु अनुसार सेवा होती है। चंदनेर गंध चमर डुलाव कबे हेरी मुख चंद्र, तो मैं कब चवर डुलाऊंगी? चवरे डुलाए कबे हेरी मुख चंद्र, तो कब मैं चवर डुलाऊंगी मुख चंद्र को देखते हुए। अब देखिए, चवर डुलाना सेवा है, लेकिन मुख चंद्र, हेरी मुख चंद्र, ये ऐसा क्यों कहा? भाव ये है कि जिनकी सेवा की जा रही है उनके मुख चंद्र की ओर निगाह सतत रहती है। मंजरियों की चमर डुला रही हैं और मुख को देख रही हैं। क्या क्या देख रही हैं? कि सुख हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये बहुत प्रेम की अंतरंग लीलाएं, इनमें मंजरियां पारंगत हैं। कैसे?
प्रिया प्रीतम विराजमान है। और इस समय राधा रानी की तरफ आकर के चमर डुलाएंगी। उससे क्या होगा, जो बीजना है, बीजने से बीजना का भी प्रयोग होता है, चमर का भी होता है, ऋतु के अनुसार। तो हवा करेगी तो वो जाएगी, कहाँ जाएगी, जब राधा रानी के अंगों से जब राधा रानी के अंगों से स्पर्श करके वो हवा ठाकुर जी की ओर जाती है, तो ठाकुर जी उस गंध जो उनके जो सुगंध निकल रही है श्री अंगों से, उनसे मत्त हो जाते हैं। और मत्त होकर के और नजदीक तो है ही, और नजदीक आ जाते हैं। तो प्रिया जी को बड़ा सुख होता है इससे, इसलिए चमर डुलाते हैं। तो वो भी, और अगर प्रिया जी मान में है तो क्या होगा, फिर ठाकुर जी की तरफ से डुलाएंगी। उससे क्या होगा, जो ठाकुर जी के अंग की गंध है वो आएगी, तो प्रिया जी का मान दूर होगा, तो वो तनिक नजदीक से आ जाएगी। तो प्रिया प्रीतम का मिलन, बस यही बात कही। चमर डुलाव कभी हेरे वो मुख चल, और फिर गांथिया माल तीर माला दिवो दोहार गले। फिर मालती के पुष्प, ये महाप्रभु जी के बड़े प्रिय हैं मालती के पुष्प। तो अपने घर में अगर हो सके तो थोड़ा सा गमले में इसकी वो लगा लें, लगा देंगे। और सब भक्त लगाएं अपने अपने घरों को। बड़े प्रिय है महाप्रभु जी को, तो कान में ही लगा के रखते हैं सब। और प्रिया प्रीतम को भी प्रिय देखी दिया है ना, नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं ना, गाथिया मालतीर माला दिवो दोहार गले, अधरे तुलिया दिव कर्पूर तांबूले। तो सुगंधित जो है अधर में, और पान की बीड़ी बना करके और मुख में देते हैं। अब मुख में देते हैं, इसका बहुत बड़ा, ये तो बीड़ी तो बहुत ठाकुर जी को प्रिय है, श्री जी को प्रिय है। और क्या इसमें लीला होती है वो तो अलग विषय है, अभी इसको पूरा करते हैं। ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंद, और जो ललिता विशाखा आदि सखी वृंद हैं, आज्ञाएं करवे सेवा चरणारविंद। अब जो भी सेवा हो रही है सब सखियों के अनुगत्य में है। तो जब जैसी वो आज्ञा करती हैं, जैसे उनके हृदय में भाव होते हैं, वैसे वैसे मंजरियां सेवा कर रही हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास, सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास। तो नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि मैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो है उनका दासों का भी दास हूँ, और मैं ये सेवा की अभिलाष कर रहा हूँ। तो ये सेवा की अभिलाष छोड़ गए, हम लोगों के लिए छोड़ गए हैं कि हम लोग कलिहत जीव कैसे ये मन प्राणों से रोज प्रार्थना वैष्णव लोग करते हैं और ये अभिलाष लेते हैं। तो जब जो अभिलाषा होती है तो पूरा तो करना, ये जैसी अभिलाष होती है वैसे ही ठाकुर पूरा करते हैं, उसी भाव में। जय जय श्री राम। जय राधा। सामने देख जो भजन करके जाते हैं, बंगाल में मैंने देखा है, जो भजन करके जाते हैं तो पूरा ढोलक मंजीरा करताल लेकर के नाचते हुए जाते हैं उनको लेकर के। ये दृश्य भी देखा है, बड़ा आनंद हुआ। एक बार नवद्वीप से ही लौट रहे थे कलकत्ता, तब रास्ते में ऐसी यात्रा देखी, बड़ा ही आनंद हुआ कि जा रही यात्रा चल रही है। कहाँ चल रही है? ये वहीं जा रही है जहाँ नरोत्तम दास ठाकुर इशारा कर रहे हैं। 88 हजार ऋषियों की जय, नैमिष व्यास पीठाधीश्वर महाराज की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, अनंत अनंत कोटि गुरुजनन की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, अनंत अनंत
रसिक जनन की जय हो, ब्रजमंडल की जय हो, आज के सत्संग की जय हो, हरिनाम संकीर्तन की जय हो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद की जय हो, गौर भक्त वृंद की जय हो, गौर भक्त वृंद की जय हो, निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, गौरांग महाप्रभु की जय हो, गौरांग महाप्रभु की जय हो, हरि बोल हरि बोल। आप सभी के चरणों में प्रणाम, सभी के चरणों में दंडवत, सबकी चरण रज इस दासी की मस्तक पर लग जाए प्रभु, इस लायक की नहीं है तो बहुत। एक हो गई आज का प्रसंग, ये बहुत सुंदर दीदी जय बताई। बाल में मिट्टी हो गई ना तो ढोलों का लाइन बनाई। हाँ कहाँ भी आवाज आ हाँ ये उनके तो नहीं, उनके तो नहीं, वो बीमार थे। नहीं वो नहीं पंडित जी वो अच्छा भगत, अमरूद का पेड़ लगा हुआ। अच्छा यही है संसार, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। वही तो सोच के किसने सुना कि वो तो कहना कि पापा उधर यहाँ सब औरत का पापा उधर पिता होंगे तब सब उधर भागे जाए। अपने भैया को फोन करके पूछा गया तब भैया कहने ऐसी बात नहीं है। हम अभी तो 8:30 बजे आए, बस तुरंत ही भगवान को स्नान कराया और एकदम से यही फिर खत्म हुआ तो हाँ सुनने में आया कि फिर वो कहने लगे कि पापा कहने लगे कि वो उनको फिर शौच के लिए जाना था, फिर वहाँ से करा के तब फिर आए। पूरी रात ऐसे ही बैठे रहते, पूरी रात उनको उठना वृद्धावस्था, 70 साल की उम्र हो गई है, 90 साल की उम्र है, और वो समझ ही नहीं पाते हम क्या कर रहे हैं। भाई साहब की तबीयत ठीक है? उन्हीं की तो खराब है बहुत ज्यादा, पिताजी को कौन देखे, भगवान ही देख रहा है। नहीं, वहाँ दिखाने गए तो कुछ आराम। उनकी खराब है, नहीं सही हो पा रही है अभी, किडनी का इन्फेक्शन इतनी जल्दी, फिर भगवान की लीला है, वो खुद ही कह रहे हैं दवाई होगी कि सबकी परीक्षाएं चल रही है बेटा, ठीक है ऐसे ही करते हुए सब करना है अपना कर्तव्य, पिता को तो सेवा करनी ही करनी, भागते एकदम एक ऐसी तो हमने सेवा नहीं कोई कर सकता, ऐसी अवस्था में वो एक आवाज सुन के भागते, हम लोग उनको दरवाजा बंद करके दूसरे कमरे में मिटा देते, बेहोश पड़े हैं बिल्कुल। वहाँ से आ गए हैं? हाँ बेटा कल से बता तो रहे, वहां से आ गए हैं, वो तबीयत खराब थी पिताजी की तो सुन के आ गए, जबकि वहां से आना नहीं था उनको, तनु गाड़ी से छोड़ गया। वो लोग नाराज हैं कि अभी 15 दिन की दवा करानी थी उनको, डॉक्टर ने मना किया था, लेकिन वो बोले नहीं हमारे पिता चले जाएंगे तो हम शरीर रख के क्या करेंगे, उनकी तो सेवा करनी करनी। वही तो वो बस एक बार हमने समझा दिया था कि भाई साहब आप परेशान होकर सेवा मत कीजिए, आप ही समझ लीजिए। गोविंद कहने लगे हम बेटा पूजा नहीं कर पाते, हम ये नहीं कर पाते, हमारा पता नहीं जीवन का क्या हो गया। हमने कहा आपका जीवन का बहुत अच्छा हो गया, ये सेवा आपको मिल रही है, कहाँ मिलेगी साक्षात सेवा, इन्हीं को नहलाना, इन्हीं को धुलाना, इन्हीं को, हम खुद ही कहाँ हमारी मंगला रात भर होती है। बिल्कुल चित्त को परेशान करने की आवश्यकता नहीं है, हर कुछ उन्हीं की सेवा है, जैसा हरि कराए बिल्कुल वैसा करो। हर स्थिति हमारी वही है। अपने कोई सोचे, हर शय में उन्हीं को देखे, हर जर्रे जर्रे में, है ही है जरा और बिल्कुल संतुष्ट भाव से, उनमें भी तो वही है। अब वो 90 साल के वृद्ध को कौन अब क्या करे बेटा, अब क्या करे बेटा, अब बताइए, गोविंद जी की तो सेवा है, अब हम उनको छोड़ के हम गोविंद जी को स्नान करें, हमको तो उसमें ही दिखता है। तो अधर्म हो जाएगा, ये तो अधर्म हो धर्म अधर्म से हमें कोई लेना देना नहीं, धर्म है कि ये अधर्म है हमें ये भी नहीं पता, ये धर्म है कि ये अधर्म हो रहा है हमें कुछ नहीं मालूम, हमें सिर्फ आत्मा की संतुष्टि,
और आनंद की प्राप्ति, सब इतना जानते हैं। हमें आत्मा की संतुष्टि दिखाई दे रही, वहां वो आत्मा उनकी, अगर कोई आत्मा तड़फ रही है तो समझ लीजिए आप, अभी क्या कहा, जीवेर दया, वो पिता समझ कर नहीं, ऐसे ही कोई और है अगर कोई आश्रय नहीं तो आप इसी प्रकार करिए सेवा। ये मत सोचिए कि ये हमारा, ये तुम्हारा, कुछ नहीं। अभी तुम लोगों ने देखा कितने वृद्ध यहाँ से ऐसे ही गए हैं, बिल्कुल उनकी पूरी पूरी सेवा कीजिए आप। ये मत देखिए ये तो फलाना है, ये तो ढिमाका है, ये ढिमाका है, कुछ नहीं। और या ये हमारे पिता है तो इनकी हम ज्यादा करें, वो है तो उनकी हम कम करें, नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ कष्ट, और इससे भाई साहब की भी सेवा, क्योंकि भाई साहब का मदद कौन करेगा? अब कहते रहते कि बेटा हम अपेक्षा करें कि तनु छोड़ करके आए, मनु, दोनों सीए, उनके अपने अपने जॉब है, सबके बहू सब अपने अपने सब काम में लगे, हम अपेक्षा करें कि वहां से वो आए और यहाँ पर करें, कैसे हो सकता है? नामुमकिन। हाँ, यहाँ से वो कह रहा है कि छोड़ के चलिए, वहां आ जाइए, पूरी सेवा हो जाएगी। यहाँ से जाना नहीं, जा नहीं पाएंगे यहाँ से। ये है ना कि भगवान की बहुत बड़ी दया है, बहुत बड़ी दया है। इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ सेवार्थ करो भगवान की, वो भगवान की ही सेवा है, उन्हीं की सेवा है। उनकी सेवा के अलावा ये किसी को नहीं प्राप्त हो रही, ये उन्हीं को प्राप्त हो रही है। ये चेतनता है शरीर में, और वो चेतना किसको प्राप्त हो रही? चेतना को सुख मिल रहा है 90 वर्ष की अवस्था में, जो असहाय जीव है उसको अगर हमारी क्रियाओं से सुख मिल रहा है तो किसको प्राप्त हो रहा है? साक्षात उन्हीं को मिल रहा है। गोविंद जी क्या है? अब गोविंद जी बैठे हुए हैं, अब वो अपने हाथ से तो नहीं खा रहे ना, आप ही स्नान करा रहे हैं, आप ही भोग लगा रहे हैं, आप ही वस्त्र पहना रहे हैं, आप ही लंगोटी पहना रहे ना। करने को तो वो सब कुछ, उनको कुछ भी नहीं करना है और सब कुछ करना है उनको कौन स्नान करा सकता है, कौन खिला सकता है, कौन पिला सकता है? आपके भाव में है ना ये कि हम अपने गोविंद जी को वस्त्र पहना दें, हम अपने गोविंद जी को, तो चेतना के अनुसार ना, ऐसे ही वो पिंड है, ऐसे ही उसको भी महसूस हो रहा है। तो ये असंतुष्ट होकर के भजन नहीं होता। भजन का मार्ग ऐसा है कि बहुत संतुष्टि का मार्ग है, संतोष। किसी भी स्थिति से जब तक आप विचलित हैं, भजन नहीं हो सकता, वो भजन नहीं है। और इस जगत में जब तक पिंड रहेगा तो कुछ ना कुछ तो बने रहेगा, होगा, तो आप विचलित ही बने रहेंगे। हमें लगता है ये भैया लाए ना, विपिन बिहारी भैया, हमें लगता है हमारे और विपिन भैया की साठ गांठ कर दी है। यही राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, आज हम रात भर इसका हाँ,
और आनंद लेते रहे। और प्रातः काल सोचा कि हम यहाँ आकर के और आज इसी का हम सब भक्त मिलकर के गायन करेंगे। और तभी तो हम मुस्कुराए जब हमने देखा कि यहाँ विष्णु खट्टा पर ही बैठे हुए राधा कृष्ण, तभी तो हम मुस्कुराए पढ़ करके। अभी हम आए जल्दी जल्दी तो ये हमारी पुस्तक क्योंकि वहां ले गए थे तो मेज पर रखी हुई थी। वही हमने अभी जैसे ही देखा इसको तो हमने अभी मंगवाई, हमने मनसुख से हमने कहा वो हम छोड़ा है, जरा सा उठा ला बेटा पुस्तक, ये देखिए राधा कृष्ण। दीदी बात ये है कि सांठ गांठ हमारी आपकी जिनसे दोनों से है, वो किनसे है? और वो उन्हीं का तत्व है जो कल आपने कहा ना कि ये 4 ग्रंथ जो है गुरुदेव की आज्ञा हुई, तो ये तो सम्मुख बताया, लेकिन जो चर्चा हुई वो तो गुप्त थी, वो नहीं प्रकट करी, वो आगे बड़े बाबा प्रकट करेंगे। उसका सार नरोत्तम दास ठाकुर की प्रार्थना में है। ये सब सार, सब प्रार्थनाओं का सार, सब ग्रंथों का सार, बिल्कुल। और यही वाला हम क्यों पढ़ रहे थे? ये जो हमने कहा कि सांठ गांठ है, ये तो ऊपरी भाव एक आंतरिक भाव है, बहुत विलक्षण भाव है, इसको शब्दों में व्यक्त कर नहीं सकते हम। ये तो शब्दार्थ का भाव जो बता दिया। बस यही हाथ जोड़कर आप सबसे प्रार्थना है कि पूरी लीला प्रकट है, अब कुछ कहना नहीं है, कुछ सुनना नहीं। बहुत बड़ी दया है और आपके चरणों में, विपिन भैया के चरणों में। नहीं दीदी ऐसा मत बोलिए, आपके बच्चे दीदी नहीं नहीं आप गुरुजन ऐसा नहीं। बस यही कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, अब तो बस तेरे राज को पहचानिए। कहते ना हम वो भजन गाते हैं, अब तो बस तेरे राज को पहचान लिया। अब आगे तो जो मर्जी होगी। आज की चर्चा है, नमन करते हैं गौरांग महाप्रभु को, निताई गौर को, और जितने भी गौरांग परिकर हैं सभी के चरणों में प्रणाम है। बड़े बाबा को प्रणाम है, उनके चरणों में योग कर प्रणाम है। साक्षात अदृश्य होकर के बैठे हुए जो हृदय में दृश्यमान है, जो प्रत्यक्ष से दिखाई नहीं देते परंतु वो बिल्कुल प्रत्यक्ष है। आज बहुत आनंद, हमारी जिह्वा बंद होने लगती है, शरीर बिल्कुल फुल्कायमान होने लगता है, लेकिन वही शक्ति देंगे, वही क्षमता देंगे, आगे कुछ कहने सुनते। बोलो गोविंद भगवान की जय। विलंब हो गया इसके लिए आप सबसे क्षमा। थोड़ी सी चर्चा जहाँ तक जाए। हम उसको विलंब मानते नहीं, आप सदैव हम लोग साथ रहते हैं, तो विलंब का कैसा विलंब? क्या है, बहुत अधम है, जिसको अधम कहते हैं ना, अधम, बहुत अधम है, लेकिन फिर भी इतना पता है कि उनकी बहुत बड़ी कृपा है इस अधम पर। श्री धाम नवदीप में राजेंद्र बाबू तीर्थ पर्यटन आज का विषय था। क्या हुआ? हैं? क्या
क्या कह रहे हैं? उनको मालूम है, पूछ रहे कुछ हो गया क्या, पीछे बैठने को मालूम नहीं है, पूछ रहे। वो रुदन कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि ठाकुर के लिए ऐसे रुदन करो, ऐसे रो ठाकुर ऐसे। से, ऐसे रोना, ये शिक्षा दे रहे हैं। उनके लिए रोना है। तीर्थ पर्यटन कह रहे जब तो हर नामानी यत् फलम भुवि विश्व उच्चैये संकीर्तना देव तस्मात् छत गुणम भवे। इस संबंध में बहुत से शास्त्र प्रमाण है, आचरण करने से प्रत्यक्ष अनुभव कर सकोगे। इस प्रकार के प्रसंग में रात बड़े आनंद में बीत गई। ब्रह्म मुहूर्त में श्री गुरुदेव ने नवीन शिष्य को आदेश दिया, बेटा संयोग स्नान कर अयोध्या के सब ठाकुरों का दर्शन करना और किसी मंदिर में महाप्रसाद ग्रहण कर काशी, गया, मथुरा, वृंदावन आदि तीर्थ भ्रमण करने चले जाना। तीर्थ पर्यटन का उन्होंने कहा था ना कि बेटा यहाँ अब रहने से फायदा नहीं है और सेवा करो, सेवा करना है। जितना प्रसन्न हम प्रचार से होंगे उतना हम प्रसन्न हमारे पास। हाँ, सेवा, यही सेवा है तुम्हारी। उन्होंने कहा ब्रह्म मुहूर्त में श्री गुरुदेव ने नवीन शिष्य को आदेश दिया, बेटा सरयू स्नान कर अयोध्या के सब ठाकुरों का दर्शन करना और किसी मंदिर में महाप्रसाद ग्रहण कर काशी, गया, मथुरा, वृंदावन आदि तीर्थ भ्रमण करने चले जाना। फिर श्रीधाम नवदीप जाना, कुछ दिन वहां रहकर नीलांचल पुरी धाम जाना। निताई चांद इस कार्य में तुम्हारी सहायता करेंगे। प्रभु की इच्छा होगी तो मुझसे फिर मिलोगे। प्रभु की इच्छा होगी। इतना समय तब तो सब पैदल चलते थे, सालों लग जाता था। इतना तो सालों समय बताया, जितना जाना है सालों पहले हो कि फिर प्रभु की इच्छा होगी तो फिर मिलोगे मुझसे। नवीन शिष्य ने रोते रोते गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव ने यथोचित आशीर्वाद कर उन्हें आलिंगन किया और अपनी शक्ति का उनमें संचार किया। शिष्य ने प्रेमोन्मत्त हो दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने भी प्रेम आलिंगन पूर्वक, प्रेम आलिंगन गले से लगा लेते ना प्रेम में, उसको कहते प्रेम आलिंगन। प्रेम आलिंगन पूर्वक गुरु आज्ञा सर्वथा पालनीय है। गुरु की आज्ञा सर्वथा पालन करने के लिए है, पालनीय है, कहते हुए शिष्य को विदा किया। गुरुदेव के आदेश के अनुसार रायचरण बाबू अयोध्या के ठाकुर दर्शन करने लगे। सीधे कहाँ गए? अयोध्या के ठाकुरों के दर्शन करने लगे। अकस्मात उन्हें देखकर एक व्यक्ति बोला, बाबा यहाँ प्रसाद पाकर जाना। उन्होंने कहा था कि मंदिर में करना प्रसादी। तो अकस्मात, ये अकस्मात नहीं है। गुरुदेव ने क्या कहा था? निताई चांद तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हारी सब सहायता करेंगे। तो अब उन्हीं की कृपा से हुआ निताई चांद। तो कह रहे हैं अकस्मात उन्हें देखकर एक व्यक्ति बोला, बाबा यहाँ प्रसाद पाकर जाना। रायचरण बाबू ने विस्मित हो मन ही मन कहा, आश्चर्यचकित होकर के मन ही मन कहा, कृपा मैं गुरुदेव की कृपा की बलिहारी है। किसी से मांगना भी नहीं पड़ा, कहना भी नहीं पड़ा। उन्होंने मुझे मंदिर में प्रसाद पाने का आदेश किया और साथ ही इनके हृदय में प्रेरणा की धन्य करुणा है। मुझसे कहा कि मंदिर में प्रसाद पाना, और ये जो महाशय मुझसे कह रहे हैं इनके हृदय में प्रेरणा कर दी। ये सब गुरुदेव की कृपा से हुआ है। मंदिर में प्रसाद पाकर रायचरण बाबू उन्मत्त की भांति तीर्थ भ्रमण को चल दिए। ये सब प्रमाण है। आपके हृदय में लीला प्रकट हो जाएगी गुरुदेव की, ठाकुर जी की लीला आपके वर्तमान में चलने लगेगी, आपके जीवन में चलने लगेगी लीला। हृदय बदल जाएगा। आप जो कुछ भी करेंगे वो सब आपको दिखाई देने लगेगा। वो कराएंगे, आप नहीं करना है। चलेगी लीला और वो आपके साथ साथ रहेंगे। सब कुछ आपको पता चलेगा कि ये तो गुरुदेव कर रहे हैं। बिल्कुल महसूस होगा, और जिसको महसूस नहीं हो रहा है समझिए समय आपका अनुभूति, कहीं ना कहीं अपराध हो रहा है आपसे, जिसके अंदर लीला नहीं चल रही। बिल्कुल तय है।
मंदिर में प्रसाद पाकर रायचंद बाबू उन्मत्त की भांति तीर्थ भ्रमण को चल दिए। उन्मत्त की भांति अब प्रसन्न है, जो कहा था गुरुदेव ने वही हो रहा है, अपने आप हो रहा है, इसलिए उन्मत्त की भांति मन में बहुत उमंग है। मार्ग में कोई अब आगे की भी उन्हें अब समझ में आ रही कि जब इतना कर रहे हैं गुरुदेव तो आगे भी मेरा जो मार्ग है अब मुझे पता चल गया, अब तो वही होगा मेरे साथ, वो मेरे साथ साथ चल रहे हैं। मेरे साथ साथ चल रहे हैं। अब हंस करा देते, भगवान ने गीता में भी कहा है कि जो मेरी शरण में रहता है मेरा भक्त, मैं उसके अप्रत्यक्ष रूप से, वो मुझको देखता है, मैं उसको देखता हूं। हाँ? मार्ग में कोई आग्रह कर खाने को देता तो खा लेते, पर क्या खाते और क्या देखते सुनते इसकी कोई सुधि न रहती। नेत्र प्रेमानुराग के कारण लाल और डबडबाए हुए रहते। उनका सुंदर आनंदमय मुख कमल देख ऐसा लगता कि वे इस राज्य में नहीं है। कोई दे देता था, कोई खिला देता था तो खा लेते थे, क्या दिया है ये भी नहीं देखते, पता ही नहीं। और आंखों में लाल लाल अश्रु भरे हुए, पुलकायमान। मुख कमल देख ऐसा लगता है कि वे इस राज्य में नहीं है। बातचीत सभी असंलग्न होती, मन का भाव मन में रहता और बाह्य ज्ञान रहित अवस्था में अनवरत चलते जाते। मन का भाव मन में ही है और अनवरत चलते चले जा रहे हैं। और अवस्था जो मन की है वो मन में ही भरी पड़ी है, अनुभूति जा हो रही है, होता है ना ऐसा। बाह्य ज्ञान रहित, बाहर किससे मिल रहा है, क्या कर रहा है, कौन क्या पूछ रहा है, कुछ पता नहीं, कुछ जवाब दे देते, पता नहीं कौन उसका उस बात का जवाब दे देते। कैसे बच जाते हैं रास्ते से, कोई कहीं भिड़ नहीं पा रहे हैं, कहीं किसी सवारी से किसी मनुष्य, बस वो पिंड चलता जा, वो अब कोई चला रहा है। अब ऐसे आत्मा का सब कुछ वो हो रहा है, वो कर रहे हैं। वैसे तो सबका वही चलाते हैं ठाकुर जी, लेकिन जिसको अनुभूति होती वो बिल्कुल पिंड जैसा मार्ग में चेतना सदैव अंतरंग ही है। हाँ, अंतरंग बने, आनंद प्राप्त, काम बाहर होता रहता है, काम बाहर होता रहता है। बाह्य ज्ञान रहित अवस्था में अनवरत चलते चले जा रहे हैं, अनवरत रुक भी नहीं रहे। अनेक तीर्थ भ्रमण कर श्री वृंदावन धाम पहुंचे। अनेक तीर्थों में भ्रमण कर रहे हैं। वृंदावन धाम की जय, गुरुदेव भगवान की जय। इस प्रेम धाम में आकर चित्त कुछ स्थिर हुआ। ये प्रेम धाम में आकर के स्थिर हुआ कुछ चित्त, अब कुछ देख। यहाँ श्री श्री चैतन्य चरितामृत, मन शिक्षा और भक्ति तत्व सार ग्रंथों का संग्रह किया। उनका वृंदावन में उनको लिया और प्रतिदिन नियम पूर्वक इनका पाठ करने लगे। कुछ दिन व्यतीत होने पर अकस्मात एक दिन श्री धाम नवदीप के लिए इनके प्राण व्याकुल हो उठे। अब महाप्रभु चैतन्य का चरितामृत पढ़ रहे अपने आप प्राण, क्योंकि गुरु ने क्या कहा था, शत शास्त्र पढ़ना। कौन कौन से शास्त्र बता दिए थे उन्होंने, वही इन्होंने संग्रह किया। 4 बताए थे ना, वही संग्रह किया और उसी का पाठ करते हैं। और महाप्रभु चैतन्य का ध्यान कर रहे हैं। इनको स्फूर्ति हुई, आवेश हुआ कि नवदीप चले। कुछ दिन व्यतीत होने पर अकस्मात एक दिन श्रीधाम नवदीप के लिए इनके प्राण व्याकुल हो उठे और ये उस ओर चल पड़े। मार्ग में एक एक दिन एक एक युग के समान प्रतीत होने लगा। कब पहुंचे नवदीप, कब पहुंचे नवदीप। भगवदा आकर्षण में अद्भुत शक्ति है। भगवान के जब आकर्षित करते हैं जीव को तो बड़ी शक्ति होती है उसके अंदर, उस पिंड के अंदर बड़ी शक्ति होती है, वो आकर्षित किया जा रहा है। अनुराग की अधिकता से दूर देश भी निकट हो जाता है, दूर देश भी निकट हो जाता है, क्योंकि वो लीला में रहता है और उसको वो दूरी पता ही नहीं चलती, वो लीला में ही बना रहता है और लीला में बने बने वो अपने आप गंतव्य में पहुंच जाता है। लीला ये भी होती कि ये दूरी भी सिकुड़ जाती है, दूरी सिकुड़ जाती है। रायचरण बाबू अतिशीघ्र श्रीधाम जा पहुंचे। श्रीधाम नवदीप में राजेंद्र बाबू, बोलो गोविंद भगवान, नवदीप धाम की जय, महाप्रभु चैतन्य की जय, गौरांग महाप्रभु की जय, निताई गौर हरि बोल। अब पहुंच गए। श्री गुरुदेव ने रायचरण बाबू के हृदय में कौन सा भाव भर दिया है, कौन सी सुधा उड़ेल दी है।
यह वे ही जानते हैं। आज श्रीधाम नवदीप पहुंच श्रीवास आंगन में आज श्रीधाम नवदीप पहुंच श्रीवास आंगन के घाट पर गंगा स्नान कर तथा श्री गौरांग लीला स्थली दर्शन कर उनके मन में भाव समुद्र की शत शत तरंगे उठ रही। भाव समुद्र शत शत तरंगे उठ रही, क्योंकि अब महाप्रभु चैतन्य की चरितामृत में सब पढ़ ही लिया है, पढ़ रहे हैं और वो लीला सब चल रही है अंदर और कृपा हो रही है नित्यानंद जी की, महाप्रभु की, और वो देख रहे हैं श्रीवास आंगन का तट, वहां स्नान किया। अब तरंगे शत शत उठ रही हैं। वे प्रेम आनंद में विभोर गंगा तीर पर बैठे थे। उसी समय जगदानंद दास नामक एक बाबा जी, जगदानंद दास नामक एक बाबा जी आग्रह पूर्वक उन्हें श्रीवास आंगन के मोहल्ले में मणिपुर रोड पर अवस्थित अपने घर ले गए और एक छोटे कमरे में उनके रहने की व्यवस्था कर ली। कहां ले गए? श्रीवास आंगन के मोहल्ले में, श्रीवास आंगन के मोहल्ले में मणिपुर रोड पर अवस्थित अपने घर ले गए और एक छोटे कमरे में उनके रहने की व्यवस्था कर दी। रायचरण बाबू गुरुदेव की कृपा से इस समय अत्यंत स्थिर और गंभीर है। हाँ, किसी के साथ बातचीत नहीं करते। 3 बार गंगा स्नान करते हैं और तीसरे पहर अपने हाथ से हविष्यान्न पका ठाकुर को भोग लगा कर पाते। अब जो लीला चल रही है जिसमें वो निमग्न होना चाहते हैं उसी में वो अपने निमग्न है, उसी लीला में, अंतरंग लीला, महाप्रभु की लीला में उन्हीं का संग है, उनको बिल्कुल बिल्कुल संग है। अब कुछ किसी से बातचीत नहीं कर, कोई बातचीत नहीं। प्रेमानंद में विभोर होकर दिन रात नाम कीर्तन करते हैं। श्री गौरांग सुंदर की नित्य लीला स्थली श्री धाम नवदीप की नित्य नव नव शोभा दर्शन कर भावावेश में रुदन करते हैं। नई नई शोभा देख रहे हैं। नवदीप में महाप्रभु चैतन्य की लीला स्थली पहुंच गए हैं। जगदानंद दास बाबा जी महाशय ने एक दिन उनसे पूछा, बेटा नाम क्या है? उन्होंने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, बाबा आपके दासानुदास का नाम रायचरण दास है। उदार चेता बाबा जी महाशय उस समय कुछ अनमयस्क थे, ठीक से सुन नहीं पाए थे। उन्होंने रायचरण की जगह राजेन समझा, राजेन। उसी समय से वे रायचरण बाबू को राजेन बाबू कहकर पुकारने लगे। बोलो गोविंद भगवान। रायचरण बाबू ने कभी कभी कुछ गलत सुन लेते ना कान में, तो उन्होंने सुना राजेन, रायचरण कहा तो जो शब्द का उच्चारण हुआ बाबा से, एक तो वो आनंद में थे और जवान आनंद में थी सब कुछ, तो उनसे उनका जो उच्चारण करना रायचरण और उनका सुनना दोनों में फर्क हो गया। उन्होंने राजेन तो राजेन ही कहने लगे उनको। आहा, माँ योग माया का कैसा अपूर्व योगा योग है। सूर्य ग्रहण उपलक्ष्य से देह की अवस्था कुछ परिवर्तित हो जाने के कारण वैसे ही पूर्व परिचित लोग इस समय मुझे पहचान नहीं पाते। बाबा सोच रहे हैं कि मुझे लोग पहचान नहीं पा रहे हैं। देह की अवस्था कुछ परिवर्तित हो जाने के कारण वैसे ही पूर्व परिचित लोग इस समय मुझे पहचान, वैसे भी जो पूर्व परिचित है वो भी नहीं पहचान पा रहे मुझे। दैव क्रम से इस प्रकार नाम बदल जाने से और भी ना पहचान सके। चलो वैसे भी लोग नहीं पहचान पा रहे हैं, घर से निकल आए थे ना, हाँ, तो वो वैसे ही सोच रहे, छिपे छिपे घूम रहे थे, तो कह रहे वैसे ही नहीं समझ पा रहे। अवस्था शरीर की ऐसी हो गई है, विरह में व्याकुल है बिल्कुल। और अब सोच रहे चलो और बढ़िया हुआ, अब तो नाम भी बदल गया माया की कृपा से, दैव क्रम से, माँ योग माया की कृपा से और श्री श्री गुरुदेव के आग्रह से जो कुछ भी होता है मंगल के लिए ही होता है। इसी समय रायचरण बाबू श्रीधाम नवदीप में राजेन बाबू के नाम से प्रसिद्ध हो गए। हम भी आगे उन्हें राजेन बाबू ही कहेंगे। राजेन बाबू की स्थिति में संपूर्ण परिवर्तन हो गया। वे प्राय कमरे के भीतर ही रहते हैं। प्रसाद पाकर एक बार गंगा किनारे जाते हैं और हाथ मुख धोकर आ जाते हैं। उनका कमरा बहुत छोटा है, पास में सामान भी बहुत कम है। श्री ग्रंथ रूपी भगवान साथ हैं और ग्रंथ रूपी भगवान, ये ग्रंथ हमने कहा ना, इनको मत समझो, ये साक्षात चैतन्य है।
ग्रंथ रूपी भगवान साथ है। जैसे ही श्री ग्रंथ सम्मुख रख पाठ आरंभ करते हैं, अनुराग भरे रक्तवर्ण नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगते हैं। अनुराग भरे लाल लाल नेत्रों से प्रेमाश्रु भर जाते हैं जैसे ही उनको सामने रखते हैं ग्रंथों को। श्री ग्रंथ का एक एक पद पढ़ते हैं और प्रेमाश्रुओं से वक्षस्थल भीग जाता है। कमरा रास्ते पर होने कारण आते जाते लोगों में से बहुत से ठिठक कर देखने लगते हैं। कमरा रास्ते में है, मार्ग पर है, तो उनकी लोग ये स्थिति, उन्मत्त स्थिति इस प्रकार की देख करके ठिठक जाते। कोई कहता आहा, इनका शरीर ही मानो प्रेम से गढ़ा है। कंठ स्वर भी कैसा मधुर है, रूप कैसा सुंदर है, मालूम होता है किसी बड़े घर के लड़के हैं, बाप भाई से लड़कर आ गए हैं। कोई कहता है ऐसा लगता है कि इनकी स्त्री मर गई है, इसलिए इतना वैराग्य है। यही कहते हैं जैसा समझ पा रहे जैसी भावना इसकी बन रही है जगत, क्योंकि इस जगत में रुदन कोई ठाकुर जी के लिए नहीं करता है, संसार के लिए रुदन करता है। बहुरूप रुदन के भी है, रुदन के बहुरूप है, इसलिए अलग अलग रूप से रोते सब हैं। सब किसी कोई रोना, कोई कारण कुछ है, कोई कारण किसी के लिए रो रहा है, कोई हरी के लिए रो रहा है, कोई रवि रो रहा है, कोई इसी प्रकार लोग अपने अपने भाव के अनुसार इनकी आलोचना करते हैं, पर ये प्रेमानंद में विभोर है। इन्हें कुछ पता ही नहीं है कि सामने 2-4 लोग खड़े हैं कि 10-5 लोग खड़े हैं कि कोई भी नहीं है, क्या है, क्या कह रहे हैं, कुछ पता नहीं। कभी भी भरकर हंसते हैं, कभी जी भरकर हंसते हैं, कभी बालक की तरह उच्च स्वर से रोते हैं। कौन क्या कहता है इसका कोई ज्ञान नहीं। अब ये नवद्वीप पे है, पता है, किसी दूसरी ओर लक्ष्य ही नहीं जाता, कौन क्या कह रहा है। इसी प्रकार दिन बीत रहे हैं। इस समय की इनकी अवस्था विचित्र है। हर समय मुख की ओर देखने से जान पड़ता है कि विचार मग्न है। लोग पूछने लगते क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं, विचार मग्न है हर समय, मानो खोई हुई किसी प्राण प्रिय वस्तु को हृदय में ढूंढ रहे हैं। नेत्र प्रेम से सजल और रक्तवर्ण है। कुछ कहना चाहते हैं पर अपनी व्यथा का व्यथी न पाकर, व्यथा का व्यथी न पाकर भीतर का भाव भीतर ही दबा जाते हैं। इस प्रकार की एक अकथनीय व्याधि से पीड़ित हो नवद्वीप में रह रहे हैं। अकथनीय व्याधि, कहीं नहीं जा सकते, ना अपनी बात किसी से कह पा रहे और ना उनकी बात कोई समझ पा रहा है। इन्हीं दिनों इनके वास स्थान के निकट श्री नरसिंह देव के अखाड़े में एक युवक अपने देश के कुछ लोगों के साथ सपत्नी श्रीधाम नवद्वीप दर्शन के लिए आकर ठहरे। इनका नाम था नवद्वीप दास। श्रीधाम में आने के 2-3 दिन बाद एक वैष्णवी ने इनसे कहा, बेटा इस घर में एक बाबू आए हैं, वे किसी से बातचीत नहीं करते और ना किसी के घर जाते हैं, हर समय एक ग्रंथ पाठ करते रहते हैं और अश्रु बहाते रहते हैं। तुम यदि उनसे मिलना चाहो तो चलो। लोग जब देखते हैं किसी को कि कोई इस तरह भजन कर रहा है, कौन है, तो लोग उत्सुक होते हैं। अब वो उत्सुक है वहां के लोग, तो कोई वैष्णवी है वो कह रही है कि वो किसी से निकलते नहीं है और बस भाव में मस्त रहते, भजन करते रहते, चलोगे क्या वहां पर। नवद्वीप दास नवयुवक और अनुरागी भक्त थे। उन्होंने कहा, मां अनुग्रह पूर्वक एक बार उन्हें दिखाकर मुझे सदा के लिए कृतकृत्य कर दीजिए। उन महापुरुष के दर्शन के लिए मेरा मन बड़ा व्याकुल हो रहा है, शीघ्र चलिए। वैष्णवी उन्हें राजेंद्र बाबू के कमरे पर ले गई। नवदीप दास वहां पहुंचते ही आनंद में विभल हो गए। नव अनुराग में डूबे हुए उस महापुरुष से आंखें चार होते ही दोनों चिर परिचित बंधु की तरह प्रेम आनंद में आत्महारा होकर रोदन करने लगे। चिर परिचित, बहुत समय के परिचित है जैसे, ऐसे बंधु की तरह प्रेम आनंद में आत्महारा होकर रोदन करने लगे। उनके हृदय में आनंद समा नहीं रहा था। नेत्रों से प्रेम अश्रुधारा निरंतर बह रही थी। चुंबक कृष्ण जैसे दोनों प्रगाढ़ प्रेमालिंगन में बंध गए। प्रेमानंद में उन्मत्त हो भूमि पर लौटने लगे।
थोड़ी देर में जय निताई जय निताई जय निताई जय निताई गौर हरि बोल। जय निताई कहकर खड़े हुए और वेग से नृत्य करते करते और ताली बजा बजा कर भज गौरांग कहे गौरांग भज गौरांग कहे गौरांग कहे गौरांग रे नाम रे गौरांग रे नाम रे भज गौरांग कहे गौरांग भज गौरांग कहे गौरांग कहे गौरांग रे नाम रे कहे गौरांग रे नाम रे जे जन गौरांग भजे जे जन गौरांग भजे जे जन गौरांग भजे से अमार प्राण रे से हमार प्राण रे जय जन गौरांग भजे जय जन गौरांग भजे जय जन गौरांग भजे जन गौरांग भजे जय जन गौरांग भजे जन गौरांग भजे से अमार प्राण रे से हमार प्राण रे भज गौरांग कह गौरांग भज गौरांग कहे गौरांग भज गौरांग कह गौरांग भज गौरांग कहे गौरांग भज गौरांग कह गौरांग भज गौरांग कहे गौरांग लह गौरांग रे नाम रे गौरांग नाम रे लह गौरांग रे नाम रे गौरांग नाम रे जे जन गौरांग भाजे जन गौरांग भजे जे जना गौरांग भाजे जना गौरांग भजे जे जना गौरांग भाजे जना गौरांग भजे से अमार प्राण रे से हमार प्राण रे से अमार प्राण रे से हमार प्राण रे जे जना गौरांग भाजे जना गौरांग भजे जे जना गौरांग भाजे जना गौरांग भजे से अमार प्राण रे से हमार प्राण रे भज गौरांग कह गौरांग भज गौरांग कहे गौरांग कह गौरांग नाम रे कहे गौरांग नाम रे ऐसा कीर्तन करते करते प्राण फुलिया दो बाहु तुलिया लह गौरांग नाम रे नाम रे प्राण फुलिया दो बाहु तुलिया लह गौरांग नाम रे भज गौर प्राण फुलिया दो बाहु तुलिया तू बाहु तुलिया प्राण फुलिया दो बाहु तुलिया प्राण जो है फुलिया मतलब प्राण जो है आप व्याकुल हो गए और दो बाहु उठा करके दोनों बाह उठा करके लह गौरांग नाम ले प्राण फुलिया दो बाहु तुलिया लह गौरांग नाम रे। कलयुग केवल
गौरांग, मैं भूल गया हूँ दीदी, क्षमा करिएगा, तो लिख के कभी लाऊंगा। गौरांग बुलिया दो बहुतुलिया, गौरांग बुलिया दो बहुतुलिया, नचिया नचिया बेरा रे, नचिया नचिया बेरा रे। गौरांग बुलिया दो बहुतुलिया, गौरांग बुलिया दो बहुतुलिया, नचिया नचिया बेरा रे, नचिया नचिया बेरा रे। नचिया नचिया बेरा रे, नचिया नचिया बेरा रे। भज गौरांग कहो गौरांग, भज गौरांग कहो गौरांग, जप गौरांग नाम रे, जप गौरांग नाम रे, जप गौरांग नाम रे, जप गौरांग नाम रे। गौरांग भजले गौरांग जपले, गौरांग भजले गौरांग जपले, गौरांग भजले गौरांग जपले, गौरांग भजले गौरांग जपले। होए दुखेर अवसान रे, होए दुखेर अवसान रे। गौरांग भजले गौरांग जपले, होए दुखेर अवसान, अवसान माने समाप्त हो जाना, सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। होए दुखेर अवसान रे, होए दुखेर अवसान रे। भज गौरांग कहो गौरांग, भज गौरांग कहो गौरांग, लहो गौरांग नाम रे, लहो गौरांग नाम रे। जय जन गौरांग भजे, जय जन गौरांग भजे, से हमार प्राण रे, से हमार प्राण रे। जो जन गौरांग भजते हैं, भजेंगे, वो हमारे प्राण हैं। जय हो। भज हरे कृष्णा जप हरे कृष्णा, भज हरे कृष्णा जप हरे कृष्णा, ले श्री हरि का नाम रे, श्री हरि का नाम रे। भज हरे कृष्णा जप हरे कृष्णा, भज हरे कृष्णा जप हरे कृष्णा, ले श्री हरि का नाम रे, श्री हरि का नाम रे। भज गौरांग कहो गौरांग, भज गौरांग कहो गौरांग, लहो गौरांगेर नाम रे, लहो गौरांग नाम रे। जय जन गौरांग, जय जन गौरांग भजे, जय जन गौरांग भजे, से होए हमार प्राण रे, से होए हमार प्राण रे। जप हरे कृष्णा जप हरे कृष्णा, जप हरे कृष्णा, जप हरे कृष्णा। प्यार लाल की जय हो। इस प्रकार पुनिताई हरि जय हो। कीर्तन करते करते लथपथ वेश में श्री महाप्रभु के मंदिर की ओर चल पड़े। दोपहर पीछे परिक्रमा कर परेशान तो धूल दूषित अंग सहित दोनों घर लौट आए। स्नान कर राजेंद्र बाबू ने अपने हाथ से रसोई पकाई और ठाकुर को, संत लोग कहते सिद्ध करना, सिद्ध करना, ठाकुर को भोग लगाकर नवदीप बाबू सहित प्रसाद ग्रहण किया। तत्पश्चात दोनों ग्रंथ पढ़ने बैठ गए। पाठ आरंभ होते ही दोनों के हृदय में प्रेम तरंग उठने लगी, अश्रु कंप पुलक होने लगे। अश्रु कंप, शरीर में कंपन होता है ना, अश्रु, ये सब
श्री श्री चैतन्य चरितमृत के एक एक प्यार के पाठ के साथ कभी एक दूसरे के मुख की ओर देख प्रेमानंद में रो रो कर व्याकुल होते और कभी हंसते हंसते एक दूसरे के ऊपर लुढ़क जाते थे। हंसी 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 और क्रंदन के इस अपूर्व हंसी और क्रंदन, दुख से रुदन और हंस हंसी सम्मेलन में, अपूर्व सम्मेलन में दोनों एक प्राण दो देह हो रहे थे। कैसा अपूर्व मिलन था, कैसा शुभ दर्शन। एक दिन के परिचय में ही चिर जीवन के लिए एक दूसरे से बंध गए थे। बोलो गोविंद भगवान। अभी बगल में विराजमान है, बड़े बाबा के बगल में भी विराजमान है। हरे कृष्ण। ये साम सम्मुख है, सम्मुख है। एक दिन प्रातः काल अकस्मात नवदीप बाबू एक जोड़ा बहुमूल्य जूता, सोने के बटन सहित सुंदर कुर्ता और काले किनारे की बहुत बढ़िया धोती लेकर आए और हंसते हंसते राजेंद्र बाबू से बोले, दादा आज आपको एक बार बाबू वेश में देखने की बड़ी इच्छा है। बोलो गुरुदेव भगवान। आपको ये चीजें अंगीकार करनी होगी। अब इतना प्रेम दोनों में और अंतरंग हृदय की बातों को समझ रहे हैं। न जाने क्या विचार कर महावैरागी राजेंद्र बाबू ने वो प्रीति का उपहार हाथ में लिया और न जाने किसी की भोग लालसा मिटाने के हेतु डबडबाते हुए दोनों नेत्र मूंद कर किसी को समर्पण कर स्वयं धारण कर लिया। उनको समर्पण किया कि उनकी इच्छा पूर्ण हो। स्वयं धारण कर लिया। कल जिसे लोगों ने रास्ते में लोट-पोट होते धूल धूसरित देखा था, आज वही बड़े बाबू बने हैं। बोलो गोविंद। वेश बनाने से क्या होता है? वेश बनाने से क्या होता है? भस्माच्छादित अग्नि की तरह अनुराग का प्राण किसी आवरण को नहीं मानता। भस्म आच्छादित अग्नि, चूल्हे में जैसे तुम लोग आग को ढक देती हो ना, भस्म से, राख से आच्छादित माने ढकी हुई, अंदर अग्नि रहती है ना और ऊपर से क्या लगता है? राख। उसी को कहा जाता है भस्म आच्छादित अग्नि की तरह अनुराग का प्राण किसी आवरण को नहीं मानता। जो अनुरागी प्राण है, अब वो ऊपर से कुछ भी चल रहा है, उसका अनुराग अपना चलता रहता है। प्रेम का स्रोत किसी बांध से नहीं रुकता है। श्रीमन महाप्रभु के दर्शन करते ही दोनों अद्भुत नृत्य करने लगे। ताली बजा बजा कर नाम कीर्तन करते करते विभोर हो भूमि पर लौटने लगे। सब लोग देखकर अवाक। कुछ देर बाद दोनों स्थिर हो अपने निवास स्थान को लौट आए। सब देख रहे हैं। एक दिन रात में नवदीप बाबू अपनी स्त्री से बोले, तुम संगी साथियों को लेकर देश को जाओ, मैं अब घर नहीं जाऊंगा। अब तुम जाओ, अब हम घर नहीं जाएंगे। उनके मुख से अकस्मात ऐसी बात सुन आश्चर्यचकित होकर वे कहने लगी, आपकी इतनी बड़ी नौकरी है, इतनी जिम्मेदारी है, किसी से आप कह सुनकर नहीं आए हैं, ये आप क्या कह रहे हैं? सबने मिलकर नवदीप बाबू से विशेष आग्रह किया। तब इच्छा ना होते हुए भी लाचार हो राजेंद्र बाबू से एक सप्ताह के लिए विदा लेकर देश को चले गए। उनसे एक मन नहीं था, एक सप्ताह कह के गए, एक सप्ताह के, परंतु मन प्राण राजेंद्र बाबू के पास ही पड़े रहे। विदा के समय वो करुण दृश्य किसी ने नहीं देख पाया, क्यों किसी ने नहीं देखा, क्योंकि नवदीप बाबू ने यह विषम कार्य गुप्त रूप से ही समाधान किया। बोलो गोविंद। हृदय में बड़ा करुण करना चाहिए। और उन्होंने क्या कहा? एक सप्ताह में आ जाएंगे। आज यही विराम लेते हैं। कल का प्रसंग और एक सप्ताह वो इन्हीं के पास रहे होंगे। इन्हीं के पास रहे। अंतरंग बाहर तो चले गए बाहर। हाँ, वो तो उनका पिंड चला गया। श्री श्री महाप्रभु दर्शन कल। आज का प्रसंग विराम लेते।
राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोरा। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोरा। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोरा। वाली की मोरा युगल किशोरा। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोरा। राधा कृष्ण प्राण मेरा युगल किशोरा। जीवने मरणे गति आर नहीं मोरा। जीवन मरण गति यार नहीं मोरा। युगल किशोर श्री श्री राधा कृष्ण ही मेरे प्राण हैं और जीवन मरण में मेरी और कोई गति नहीं। जीवन मरण गति आर नहीं मोरा। जीवन मरण गति यार नहीं मोरा। राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोरा। राधा कृष्ण प्राण मेरा युगल किशोरा। जीवने मरणे गति आर नहीं मोरा। जीवन मरण गति यार नहीं मोरा। कालिंदी कालिंदी रे कूले केली कदम्बेर बना। कालिंदीर कुले केली कदम्बेर बना। कालिंदी रे कूले केली कदम्बेर बना। कालिंदीर कुले केली कदम्बेर बना। रतन वेदीर ऊपर बसाव दुजन। रतन वेदीर ऊपर बसाव दुजन। कह रहे कालिंदी कूल पर जो केली कदम्ब वन है। कालिंदी कौन है? यमुना जी। कालिंदी कूल, कूल माने किनारा। तो यमुना जी के किनारे पर जो केली कदम वन है, वहां रत्न सिंहासन पर इन दोनों को मैं विराजमान करूंगा। ऐसा हृदय में उत्कंठा हो रही है। हाँ, राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर। कालिंदीर कूले केली कदम्बेर वन। कालिंदीर कुले केली कदम्बेर बना। रतन वेदीर ऊपर बसाव दुजन। रतन वेदीर ऊपर बसाव दुजन। श्याम गौरी अंगे दिव चंदे चंदनेर गंध। श्याम गौरी अंगे दिवो चंदनेर गंध। चामर डुलाब कबे हेरी विमुख चंद्र। श्यामर दुलावे गाने हेरी मुख चंद्र। क्या कह रहे? श्री श्याम गौर अंगों पर मैं चोबा चंदन की गंध का लेप करूंगा और उनके श्रीमुख चंद्र का दर्शन करते करते उन्हें चामर झुलाऊंगा। वाह, क्या अभिलाषा है, कितनी सुंदर अभिलाषा है। श्याम गौरी अंगे दिव चंदनेर गंध। श्याम गौरी अंगे दिवो चंदनेर गंध। चामर दुलाब कबे हेरिव मुख चंद्र। चामर दुलावे कबे हेरिव मुख चंद्र। गांठिया माल तीर माला दिव दोहार गले। गाठिया हार तीरन माला दिव दोहार गले। अधरे तुलिया दिव कर्पूर तांबूले। अधरे तुलिया दिव कर्पूर तांबूले। और क्या करे? मालती की माला गूंथ कर, मालती पुष्प की माला गूंथ कर दोनों के गले में पहनाऊंगा और उनके
आपके श्री अधरों में कर्पूर मिश्रित तांबूल अर्पण करूंगा। गठिया माल तीर माला दिव दो हार गले, गठिया माल तीर माला दिव दो हार गले। गठिया गात गात गूंथ करनी। अधरे तुलिया दिव कर्पूर तांबूले, अधरे तुलिया देव कर्पूर तांबूले। राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर। जीवने मरणे गति आर नाही मोर, जीवने मरणे गति आर नहीं मोर। ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंद, ललिता विशाखादि यत सखी वृंद। आज्ञाए करीव सेवा चरणार विंद, आज्ञाएं करीबे सेवा चरणार विंद। क्या कह रहे हैं कि श्री ललिता विशाखा आदि सखियों की आज्ञा से उनके चरणारविंद की सेवा करूंगा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास। सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास, सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास। श्री चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास। सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास, सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास। श्री कृष्ण चैतन्य देव के दासों का अनुदास मैं यही सेवा अभिलाष करता हूँ। राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर। जीवने मरणे गतियार नहीं मोर, जीवन मरण गति यार नहीं मोर। बोलो महाप्रभु चैतन्य की जय हो, गौरांग महाप्रभु की जय हो, नरोत्तम दास ठाकुर की जय हो। अरे ये बहुत सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। सबसे पहला तो है गौरांग बलते हवे पुलक शरीर, हरि हरि बलते नैने बहे नीर। कल इसका पद गायन हो गया। ठीक। हरि इसके पीछे वही लिख देंगे। अरे पूरी 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 रोज पद गायन होगा, यही इसी सारे यही प्रार्थना है। ठीक, ठीक। पीछे नहीं लिखिए, अलग अलग अलग। अलग अलग बनाइए, अलग अलग अलग। एक मिनट की फोटो का बेटा तो पलटेंगे फिर वो ऐसे पलट करके नहीं रखना है कहीं पे, ऊपर ही रखना है हमेशा, सम्मुख रखना है। वो साक्षात तन मुख ऊपर है ना। हरे कृष्ण। यही सब चीजें हम लोग को बताते जाइए। हम लोग नहीं हम लोग अज्ञानी हैं, इस तरह से तो करते रहते नहीं, हैं। विज्ञानी उस- समझ उस में। बात को अज्ञान से हमें भान भी नहीं रहता कि हमने क्या कर दिया। सही बात। भान रहता है, बताओ नहीं अज्ञानी है तो रहता। वहाँ से बाहर रहेगा। नहीं रहता। नहीं रहता। अज्ञानी है तो बाहर नहीं रहेगा, ज्ञानी है तो बाहर रहेगा। हरे कृष्ण। सही प्रभु हम लोग बहुत बोलते हैं। सीख रहे हैं जो धीरे-धीरे। जो सब जानते हैं बच्चे से बुलवा रहे हैं, बस और कुछ नहीं। सब जानते हैं आप लोग, सब कुछ नहीं है सर। हमें मालूम है ना आप लोगों को। कृपा है, बस कृपा है प्रभु की, आप लोग कुछ चरण में है, कुछ सीख रहे हैं धीरे-धीरे। ऐसा ना बोलिए भैया जी, धीरे-धीरे नहीं जी, नहीं भैया जी, ऐसा मत बोलिए। हरे कृष्ण। सत्य प्रभु जी। क्या संतों के शरण में है तभी तो कुछ सीख मिलती है, कोई काम नहीं। हो जाएगा, कृपा है। और सखी लाडली जी बसाना में
आनंद में घूमने के लिए आई। बहुत सुंदर आनंद। अभी आश्रम का था, बाकी प्रसाद रखा है बहुत सुंदर। जहाँ लठमारी हुई थी दीदी, वहाँ की रज और सीढ़ियों का गुलाल लेके आए, वो रखा कहीं। श्री राधे। हमने कहा भैया ला प्रसाद पहुंचा दे, कल एकादशी हो जाएगी। कल है हाँ, कल की एकादशी है। जय जय श्री राधे, महाप्रभु चैतन्य की जय, श्री नित्यानंद की जय, श्री दत्ताचार्य की जय, श्रीवास ठाकुर की जय, श्री गदाधर की जय, श्री पंचदेव महाराज की जय, वृंदावन धाम की जय, आज के आनंद की जय, श्यामा श्याम की जय, रंगीली गली की जय, श्री गुरुदेव महाराज की जय, श्री राधा रमन लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, जय जय श्री राधे। निताई गौ, निताई गौ, निताई गौ। ठीक है। प्रभु इनकी आत्मा को शांति बंदाऊ राधा, अरे राम, बंदाऊ राधा पद रज बंदाऊ राधा पद रज पावन, बंदाऊ राधा पद रज पावन, 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 बंदाऊ राधा पद रज पावन, बंदाऊ राधा पद रज पावन। श्याम सुसेवित परम पुण्य में, श्याम सुसेवित परम पुण्य में, त्रिविध ताप बिन सावन पावन, त्रिविध ताप बिन सावन पावन, बंदाऊ राधा पद रज पावन, बंदाऊ राधा पद रज पावन, अनुपम परम अपरमित महिमा, अनुपम परम अपरमित महिमा, अनुपम परम अपरमित महिमा, अनुपम परम अपरमित महिमा, सुर मुनि मन तरसावन
पावन बंदहु राधा पद रज पावन सर्वाकर्षक रसिक कृष्ण धन सर्वाकर्षक रसिक कृष्ण धन सर्वाकर्षक रसिक कृष्ण धन सर्वाकर्षक रसिक कृष्ण धन दुर्लभ सहज मिलावन पावन दुर्लभ सहज मिलावन पावन दुर्लभ सहज मिलावन पावन दुर्लभ सहज मिलावन पावन बंदहु राधा पद रज पावन बंदहु राधा पद रज पावन 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 विविध ताप विनसावन पावन विविध ताप विनसावन पावन बंदहु राधा पद रज पावन बंदहु राधा पद रज पावन सुर मुनि मन तरसावन पावन सुर मुनि मन तरसावन पावन बंदहु राधा पद रज पावन बंदहु राधा पद रज पावन दुर्लभ सहज मिलावन पावन दुर्लभ सहज मिलावन पावन बंदहु राधा पद रज 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 पावन पद रज पावन पद रज पावन पद रज पावन बंदहु राधा 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 पद रज पावन।